हमास इसराइल जंग में इसराइल की हिमायत अमरीकी सदर के गले की हड्डी बन गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन की सदारत खतरे में पड़ गई। अमरीकी सदर जो बाइडेन पर गजा में हमास के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई रोकने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। एक जानिब हजारों शहरियों की हलाकतों और खौफनाक इंसानी सूरत हाल ने अमेरिका के अरब ममालिक इत्तेहादियों को बेचैन कर दिया, तो दूसरी जानिब जो बाइडेन इंतजामिया के अंदर ही तनकीद की सतह में गैर मामूली इजाफा हो रहा है। नए सर्वे के आइंदा सदारती इंतखाबात में एक बार फिर जीत के ख्वाहां मुताबिक इसराइल की हिमायत करने वाले अमरीकी सदर जो बाइडेन की मकबूलियत में रिकॉर्ड कमी आ गई। अमरीकी मीडिया की जानिब से जारी एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक गजा जंग पर बाइडेन के तर्ज अमल को 70% वोटरों ने मुस्तरद कर दिया, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के वोटरों को भी सदर बाइडेन की मकबूलियत में 40% कमी आई है। सर्वे नताइज के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो बाइडेन की मकबूलियत उनके अहदे सदारत की कम तरीन सतह पर आ गई है। अमरीकी मीडिया के सर्वे में 18 से 34 साल के अफराद ने हिस्सा लिया। अमेरिकियों की एक अक्सरियत ने इसराइली हमलों को हद से मुतजाविज करार दिया। ये ख्याल रहे कि अमेरिका में अगले साल सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। जो बाइडेन भी सदारती उम्मीदवार है, जबकि सदारती इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप भी फिर से हिस्सा लेने का ऐलान कर चुके हैं। 25 साल तक अमरीकी महकमे खारजा में अरब इसराइल ताल्लुकात के मुशीर के तौर पर काम करने वाले एरवन डेविड मिलर ने कहा कि वो गजा में तबाही के पैमाने पर दंग है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। वियतनाम जंग के बाद बनाए गए चैनल के जरिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन को सैकड़ों खतूत भेजे गए। ये चैनल हुकूमती मुलाजमीन को किसी भी पॉलिसी पर अपने इख्तलाफ को रजिस्टर करने का मौका फराहम करता है। बताया जाता है कि यूएसएड में एक खुला खत भी जारी किया गया है। सियासी तकरीरों और दर्जनों सरकारी इदारों की नुमाइंदगी करने वाले अमले के अरकान की जानिब से व्हाइट हाउस को एक अलहदा खत भेजा गया। कैपिटल हिल के अमले की तरफ से भी कांग्रेस के अरकान को एक खत भेजा गया और मुतादिद रिपोर्ट्स बताती हैं कि गजा पर अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज की लहर में सैकड़ों लोगों ने दस्तखत किए हैं। अमरीकी इंतजामिया के एक अहलकार के मुताबिक ये खदशात बहुत हकीकी हैं और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इन खतूत में मुतालबा किया जा रहा है कि सदर बाइडेन फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा करे और गजा में इंसानी इमदाद की इजाज़त देने के लिए इसराइल के साथ किसी हद तक सख्ती भी करे। कुछ खतूत का लहजा सख्त है और ये नौजवान सियासी कारकुनों के जज्बात की बास गश्त करते हैं और बिलवास्ता तौर पर इसराइल के नाक़िदीन और फ़लस्तीन के हमदर्दों के दरमियान रवैयों में नस्ली फ़र्क को ज़ाहिर करते हैं। उधर हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइल के गजा पर हमले के बाद से अब तक 12,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी काउंसिल की सरबराह और साबिक अमरीकी सिफारतकार ने यह कहा है कि बाइडेन इंतज़ामिया इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों की शहादत पर परेशान है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इसराइली फौजी कार्रवाइयों के लिए बाइडेन इंतजामिया की हिमायत इंतहाई एक तरफा है। जीना ने अपने दौर में मुतादिद इख्तलाफी खतूत पर दस्तखत किए हैं और बहुत से मुलाजमीन ने इन मसाइल पर उनसे मशवरा तलब किया है। उन्होंने कहा कि इन अपीलों की दूसरों के मुकाबले में वसी रसाई हासिल है। जीना अबर कॉम्बी का ख्याल है कि अदम इत्मीनान की इस लहर में अमेरिका की ज़ुबान और रवैयों में नुमाया तब्दीली आई है, क्योंकि हमास के हमले के फ़ौरन बाद सदर बाइडेन ने जज्बाती तकरीर में इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की थी। गजा में होने वाली तबाही और अरब दुनिया में गम और गुस्से की लहर के बाइस बाइडेन इंतज़ामिया की शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बयानबाजी मज़ीद सख्त हो गई है। हाल ही में ब्लिंकन ने कहा कि गजा में बहुत ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। वो और दीगर आला हुकाम अब इंसानी इमदाद को न सिर्फ इखलाकी ज़िम्मेदारी के तौर पर बल्कि स्ट्रैटेजिक नुक्ता नज़र से भी संजीदगी से देख रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन के लिए सियासी ख़तरात भी मौजूद है। इसराइल के साथ उनकी यकजहती रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स की जानिब से मुश्तरका है, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान और ज़्यादा बाएं बाजू के अनासर में खदशात बढ़ रहे हैं। उनके इंतखाबी मुहिम के साबिक अमले ने सदर को अपना ख़त अरसाल किया है, जिसमें जंग बंदी का मुतालबा किया गया है।